एक प्यारा वाक़या है कि हज़रत सैयदना शेख सलत बिन असीम रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने शागिर्दों के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने से एक शख्स गुजरा, उसका पाजामा जमीन पर घिसट रहा था। अब शागिर्दों ने चाहा कि उसको सख्ती से समझाएं कि ये क्या कर रहे हो, इतना लंबा पजामा घिसटते हुए चल रहे हो। हजरत ने सख्ती करने से मना फरमाया और इरशाद फरमाया, मैं खुद उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर आपने उसको पुकारा, भाई जरा इधर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो करीब आया और कहा, जी कहिए क्या बात है। अब इंतहाई नरमी और प्यार और मोहब्बत और शफकत के साथ फरमाने लगे, अपना पजामा जरा टखरों से ऊंचा कर लें। और यूं उनको फिर लिबास के मुतालिक जो सुन्नत और आदाब थी वो बयान करनी शुरू की मुख्तसर। उसने जब ये प्यारी मोहब्बत भरे अंदाज को देखा तो फौरन कहने लगा, जी हुजूर जैसा आप फरमाए। फौरन उन्होंने अपना पजामा टखनों से ऊपर कर लिया, शुक्रिया अदा करता हुआ सलाम करता हुआ रुखसत हुआ। बुजुर्ग ने अपने शागिर्दों से फरमाया, देखा तुमने, अगर मैं उससे सख्ती का बर्ताव करता या उसको डांट देता तो शायद ये हरगिज मेरी बात को कबूल ना करता। मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ख्वाह घर का मामला हो, यानी बच्चों का मामला है, बच्चों की अम्मी का मामला है, शागिर्दों का मामला है, आम इस्लामी भाइयों का मामला है, पड़ोसी का मामला है, महल्ले का मामला है, किसी का भी मामला है, हम पहले से जहन बना लेते हैं, यार ये मानेगा नहीं। भाई आपको किसने कह दिया ये मानेगा नहीं? कुरान कहता है, और समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फायदा देता है। आप अपने तौर पर डिसाइड क्यों कर लेते हैं जबकि कोई तजर्बा नहीं, कोई वाज़ेह करीना भी नहीं है, कोई सी अलामत नहीं है कि हम पहले से तय कर लेंगे यार ये मानेगा नहीं। क्यों नहीं मानेगा? ये हमको समझाना आता कब है? हमें इस्लाह करने का सलीका आता कब है? हमें नरमी और हिकमत आती कब है? हमारा तो पहला कदम ही इंतहाई कदम बनता है। मिजाज ऐसा बन गया ना। अब जैसे कि किसी के घर में मियाँ बीवी में नाचाकी हो जाती है, उसका पहला कदम ही इंतहाई कदम है, डायरेक्ट 3 तलाक फारिग कर देता है। अरे खुदा के बंदे, इसके अलावा भी कोई 2-4 जुमले आते नहीं आते आपको? एक ही बात आती है, ठा करके घर तोड़ दिया। ऐसा तो नादानी है ना। ये तो ये किसने आपको समझा दिया कि यही एक हल है? बल्कि ये हल नहीं है, ये तो मतलब बाज़ औक़ात आदमी फंस जाता है। ठीक है, इसकी सूरत अपनी जगह पर है, लेकिन पहला कदम इंतहाई कदम लेने की क्या मतलब कि अक्लमंदी है? कौन सा दानिशमंद आपको ये मशवरा देगा कि पहला कदम इंतहाई कदम हो? समझाने के कई ज़राए, समझदार लोग आते हैं, ये सब समझाते हैं, तब मतलब पूरी कोशिश की जाती है घर बचाने की। फिर भी अगर कोई ऐसी नौबत आ जाए तो 1 2 3 नहीं करना होता। इसके अलग अलग उसूल है कि रास्ता खुला रखे। आप तो बैक डोर बंद करके डायरेक्ट गैलरी से छलांग लगा दी, ठा करके गए। ये वे नहीं है। कुछ तदब्बुर, कुछ हिकमत अमली, नरमी, प्यार, शराफत, कोई अहले इल्म को उलमा से सुलो मशवरा कर लीजिए, तब जाकर कोई घर के मामले में कोई आगे बढ़े। वैसे हमारे पास मालूमात कम है, इल्म दीन ना होने के बराबर है। फिल्में ड्रामे देखकर वैसे दिमाग खराब हो गया है कि भाई यही एक हल है, यही एक हल है, छोड़ो 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 छोड़ो। अरे क्यों छोड़ो यार? छोड़ने के लिए शादी थोड़ी की थी, घर चलाने के लिए, घर निभाने के लिए शादी की थी। शादी किसे, शादी है कौन सी आजकल सस्ती? जो 3 जुमले कह दिए उसमें तो 1 रुपया भी नहीं लगा आपका, और शादी करने में लाखों रुपए खर्च कर दिए थे, बाज़ हो गए करोड़ रुपए खर्च हो गए, और दूसरी करने के लिए बैठोगे आप। कुछ अक्लो सोच का इलाज करवाइए। जारियाना अंदाजी, हर वक्त जारियाना अंदाज, और फिर सोच बना लेना कि बस ये, और पीछे ये बास लोगों ने अजीब फलसफा निकाला है कि जनाब दुनिया को सुधारना हो तो यूं करो यूं करो, शराफत से कोई नहीं मानता। अरे भाई किसने कहता शराफत से नहीं मानता? इस दीन इस्लाम फैला शराफत से, अखलाक से, किरदार से, हुस्न अखलाक से। आपको किसने कहते शराफत का दौर खत्म हो जाता है? अरे भाई कभी भी शराफत का दौर खत्म नहीं हो सकता। कैसे शराफत का दौर खत्म हो जाएगा? कोई अगर आपसे बिलफर के जारियाना अंदाज में बात करता है तो फिर आका के वो इरशाद क्यों याद नहीं करते आप? जो तुझ पर जुल्म करे उसे माफ कर, जो तुझसे तोड़े उससे जोड़, और जो तुझे महरूम करे उसे अता कर। ये इरशाद क्यों भूल जाते हम? तो ये मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, है फलाह और कामरानी नरमी और आसानी में। हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में, डूब सकती ही नहीं मौजों की तुगयानी में, जिसकी किश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में। नरमी और नरमी, प्यार प्यार और प्यार, शफकत, मोहब्बत,
दरगुजर। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल।